हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिंडी के खान कंपाउंड अल फलक स्कूल के पास, जहां पर एक आरसीसी रोड का काम किया गया था एमएलए फंड से। जहां पर यहाँ पे जो आरसीसी रोड का जो काम किया गया था, उसको देखते हुए एमआईएम के जो कार्य अध्यक्ष है सादाब उस्मानी सर, उन्होंने इस आरसीसी काम में भ्रष्टाचार का उजागर किया था, जिसको उन्होंने लिखित में कारपोरेशन के आयुक्त को उन्होंने लेटर दिया था। आइए हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या रिप्लाई, वहाँ से क्या उनको रिप्लाई आया है, उनसे क्या उनको यानी आश्वासन मिला है कि इस रोड के लिए क्या होगा। हम आपको कुछ तस्वीरों में भी दिखाएंगे कि इस रोड की जो क्वालिटी है, जो भ्रष्टाचार की जो क्वालिटी है रोड में जो काम किया गया है, तो हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस रोड के ऊपर क्या काम हुआ है और इसकी जो मांग है कारपोरेशन की तरफ से। दादा जी, ये बताइए कि आपने इस रोड पे ये काम हुआ, तो ये आपको पहली बार आपको कैसे किस तरीके से पता चला? देखिए, इस रोड से मेरा आना जाना होता है हाँ। और भिवंडी शहर का एक नागरिक होने के नाते जब भी मैं यहाँ से गुज़रता था माजी में, तो एक बेहतर रोड पाया तो और गुज़रने की कोशिश किया। लेकिन जब मैंने यहाँ से गुज़रते हुए देखा कि एक महीना होते ही इस पूरे रोड पे क्रैक पड़ गया है, तो मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इस पे जो मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है निहायत ही निकृष्ट दर्जे का है। और जैसा कि हम शहर में जानते हैं कि माननीय आमदार रईस शेख द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उनकी आमदार निधि से, वो हर जगह निकृष्ट दर्जे का, ख़राब दर्जे का काम हो रहा है। हम ये देखते हैं कि आमतौर पे ज़्यादातर लीडर अपने पंटरों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ये आप कैसे बोल सकते हो कि जो काम दिए जा रहे हैं उनके जो आसपास के लोग हैं या उनके जो कार्यकर्ता है, और जो खराब काम जो है, जो दर्जे का खराब काम किया जा रहा है उसके लिए? नहीं, ये ख़राब काम तो हुआ है और ख़राब काम के ज़िम्मेदार आमदार रईस शेख है, क्योंकि अगर कमीशन खोरी नहीं हुई है तो अच्छा काम होता। कमीशन खोरी हुई है इसलिए ख़राब काम हुआ है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो आरएमसी कंटेनर्स आते हैं, जो बड़ी कंपनियां काम करती है, वो आरएमसी कंटेनर्स जो होते हैं जिसमें कंक्रीट सॉलिड मटेरियल होता है, उसकी एक लिमिट होती है एक्सपायरी की, उसकी चेकिंग होती है, उसके बाद वो सॉलिड मटेरियल शहर में रोड पे बिछाया जाता है, तब आरसीसी रोड बनता है। तो उस चीज़ का तो ध्यान दिया नहीं है गया है। 17 लाख की निधि से जो रोड बना है, ये जो भी यहाँ के स्थानिक नागरिक है ये कल्पना कर रहे थे कि ये लंबा टाइम चलेगा। आरसीसी रोड की कल्पना जो लोग करते हैं लॉन्ग टर्म सोचते हैं। आरसीसी रोड एक महीने के भीतर ये पूरा रोड जर्जर हो गया। इस फिक्र से हमने माननीय महानगर पालिका आयुक्त से इस रोड पर किए गए काम की थर्ड पार्टी ऑडिट करने की मांग की थी। माननीय महानगर पालिका आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए इसकी भिवंडी महानगर पालिका में जो इस प्रोजेक्ट को लेके जो भी निरीक्षण के लिए जो इंजीनियर अपॉइंटेड थे, उनके माध्यम से इसकी निगरानी करवाई है। और ये उजागर हुआ है कि ये रोड बहुत ही निकृष्ट दर्जे का हुआ है और इसको तोड़ के वापस रिपेयर करने की बात हो रही है। मैंने कल माननीय महानगर पालिका के शहर अभियंता माननीय सुनील गुगे साहब से मुलाकात की और शहर बाकी जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी अभियंता थे, उनका ऐसा कहना है कि जहाँ जहाँ ये रोड ख़राब है उसको तोड़ के रिपेयर किया जाएगा। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऐसा कहना है कि ये जो रोड पे मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है निहायत ही निकृष्ट दर्जे का हुआ है और आज नहीं तो कल पूरा रोड ये जर्जर हो जाएगा। और ये 17 लाख की जो निधि है, जो जनता के पैसे से बनती है, कोई आमदार की प्राइवेट निधि नहीं होती है, जनता के टैक्स से जो निधि सरकार को जाती है और उसके माध्यम से आमदार और खासदार को मिलती है, जनता की मूलभूत सुविधा के लिए वो काम करता है। तो ये जो जनता की मूलभूत सुविधा के माध्यम से जो आरसीसी रोड बन रहा था, ये निहायत ही निकृष्ट दर्जे का बना है। और माननीय आमदार रईस शेख के पंटरों द्वारा जो उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए कॉन्ट्रैक्टर थे, अगर उनके पंटर उनके द्वारा नियुक्त किए गए कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे तो ये अच्छा काम होता। क्योंकि कोई भी घर पे अपने जब काम कराता है तो मिस्त्री को देखता है कि लादी बरोबर बैठा रहा है कि नहीं बैठा रहा है। आप देखते हो कि कहीं जूते का निशान है, कहीं कुत्ता चल रहा है उसका निशान है, कहीं बकरी चल रही है उसका निशान है। क्या आप अगर अपने घर के सहन में जब आरसीसी कोबा करते हैं तो कभी चप्पल का निशान, जूते का निशान होता है तो उसको उसी टाइम रिपेयर किया जाता है, या इस बात का ख्याल किया जाता है कि वो खड्डा ना हो जाए? लेकिन पूरे रोड पे आप देखते हैं कि रोड तो जर्जर हो गया है, पूरा क्रैक हो गया है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे जूते का निशान है, चप्पल का निशान है, साइकिल के टायर का निशान है। और सबसे बड़ा जोक ये है कि कुत्ते, बिल्ली और बकरियों के चलने के भी निशान है। तो इतना बेहतरीन काम जो है माननीय आमदार रईस शेख के द्वारा नियुक्त किए गए पंटर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ही किया गया होगा। आदमी अपने पंटर को कुछ बोल नहीं पाता है तो बेचारे बोल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। मतलब आपका बोलने का ये मतलब है कि जो उनके आसपास के जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके आसपास लोग रहते हैं, वही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। भाई वो खुद भ्रष्टाचार में लिपित है।
उनको किसी से पैसे लेना होगा, इसलिए 17 लाख रुपए का निकृष्ट दर्जे का काम करवाया है। तो बहुत भाई सारे आधार काम वाले चल रहे हैं की- आमदार की निधि से, तो क्या सभी वैसे? सभी ना, जो उनकी निगरानी में भी काम हो रहा है वो भी निकृष्ट दर्जे का है। आप देखिए MMRDA के जो भी रोड बन रहे हैं हमारे शहर में, इनके निगरानी में एक रोड जो है बागे फिरदौस से खंडूपाड़ा के लिए बना, आप जाके देखिए पूरे रोड क्रेक है, पूरे रोड पे क्रेक पड़ा हुआ है। उसी MMRDA के माध्यम से पद्मानगर में भी एक रोड बना RCC। भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब मुसलमान को बेवकूफ़ समझ लिए क्या? कुछ भी निकृष्ट दर्जे का काम कर देंगे चल जाएगा। मुसलमान जागरूक हो चुका है और अपने हक के लिए, ये कोई एहसान नहीं है आपका। मैं आदरणीय आमदार साहब से स्पष्ट कहना चाहूँगा, आपका कोई एहसान नहीं है। जनता का पैसा है, जनता को अच्छी तरह से मिलना चाहिए। टैक्स जो महानगर पालिका को या राज्य सरकार को देता है यहाँ का नागरिक, उसके जरिए ही ये निधि आती है और उस निधि के माध्यम से अच्छा काम होना चाहिए। सर आप क्या बोलना चाहेंगे जो इसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है, क्योंकि एक RCC रोड की जो कैपेसिटी होती है, जो उसकी वैलिडिटी होती है कि 20 से 25 साल, क्या आपको लगता है ये 20 से 25 साल? अरे 20 से 25 दिन छोड़िए, आमदार साहब ने अपनी आईडी से जिस इसकी अनावरण की जो वीडियो चलाई थी उसमें पूरा क्रैक है। उनकी आईडी, उसके फेसबुक आईडी पे आप देखिए, अगर वो वीडियो डिलीट नहीं किए होंगे तो मैंने तो वायरल किया, वो वीडियो मेरे पास है। उनकी आईडी से जो चलाया था उन्होंने, उस आईडी सोचिए कि वो ओपनिंग के दिन, अनावरण के दिन जो वीडियो चलाई गई थी पूरे रोड पे क्रैक था। आपके बोलने का मतलब ये है कि उसमें दिख रहे भ्रष्टाचार, लेकिन आमदार आंख बंद करके रहे। बंद नहीं, आँख खुली भी है आमदार साहब की। आमदार साहब ने पैसे लिए भाई, आँख बंद कैसे, आँख बंद करके काम कैसे होएगा? ये तो क्या हो गया कि कोई उजागर नहीं करता था माजी में। ये तो हमारे हम शुक्रिया अदा करते हैं बैरिस्टर असद अवैसी साहब का कि आज हमने उनको ये दस्तूर सिखाया कि आप आमदार खासदार क्या है, आप मुल्क के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोल सकते हो, तो हम बिंदास बोल रहे हैं। और हमारे जैसे अनगिनत नौजवान सोशल वर्कर, मीडिया भी बोल रही है, दिखा रही है, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही है। भाई गलत को गलत तो बोलना पड़ेगा ना, हर कोई सही बोलने लगेगा। यादव भाई एक बात, ये आखिरी बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि इसके ऊपर जो कारपोरेशन ने एक्शन लिया है, क्या वो उस पर लीपापोती करेगी या फिर वापस से इस रोड का काम होगा? उसके अगर ये रोड का काम वापस से नहीं होता है तो आप क्या अगला कदम क्या होगा? लेकिन उन्होंने जो नोटिस निकाला है, एक तो नोटिस बैक डेट पे निकाला है, नोटिस बैक डेट पे निकाला। हमारे उजागर करने के बाद नोटिस भी बैक डेट पे निकाली गई है कि हमने कार्रवाई कर रहे थे पहले से, MIM के बोलने पे नहीं किया। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये वायरल भी जानबूझ के करवाई गई है क्योंकि इसको रिपेयर करने का ऑर्डर है। अगर ये थर्ड पार्टी ऑडिट होती है तो उसमें महानगर पालिका का जो इस पर निरीक्षण किया करने के लिए ये इंजीनियर था वही फंसेगा। थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराना है, इसलिए लीपापोती करना है। लेकिन लीपापोती करने से काम, हम यहीं पे आंदोलन में बैठ जाएंगे। हमारा ऐसा कहना है कि 17 लाख का एस्टीमेट बना था भाई, खान कंपाउंड रोड से लेके मोमिनपुरा से जो रोड होते हुए जाता है अलग-अलग स्कूल से, ये एस्टीमेट बनने के बाद टेंडर होता है। 17 लाख के एस्टीमेट में 14 लाख का एस्टीमेट का RCC रोड है, 3 लाख के एस्टीमेट का गटर बनी है। तो ये जो भी 17 लाख का ऑफिशियल एस्टीमेट जो बना हुआ था, वो 17 लाख की ऑफिशियल एस्टीमेट का दोबारा इसको तोड़कर अच्छी क्वालिटी का ये रोड बनाया जाए। अगर कहीं कहीं तोड़ के रिपेयर किया जाता है तो भी जाहिर सी बात है लीपापोती का काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे आपने सुना, अगर इस रोड पे अगर वापस से सिर्फ रिपेयरिंग और लिपापोती का काम किया जाता है तो यहाँ पर MIM कार्याध्यक्ष सादाब उस्मानी ने बड़ी चेतावनी दी है कि यहीं पे आंदोलन करेंगे। देखना ये है कि जो आमदार की निधि से 17 लाख की निधि से ये RCC रोड और जो गटर का काम हुआ है, क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? क्या इसमें जो कि यहाँ के जो MLA है रईस कासम शेख, क्या इसके खिलाफ, अगर जो इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं? देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। मैं ताहिर शेख। NSIT एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं की ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि NSIT एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। NSIT एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा ही 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर CCTV कैमरा के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है NSIT एजुकेशन सेंटर, 1st फ्लोर अबव एक्सिस बैंक ATM, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।